नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नजर टुडे। स्वागत है आपका नजर टुडे की पेशकश जिसका नाम है स्पोर्ट्स नजर विद अनमोल। तो आज हमारी डिस्कशन होगी इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज की। हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, जीतने के चांसेस कौन सी टीम के ज्यादा है और सीरीज का रिजल्ट क्या हो सकता है। बट उससे पहले आज की हमारी जो डिस्कशन है वो चालू करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इस पिक्चर पे ध्यान दें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस पिक्चर में आपने देखा कि इंडिया का 2022 या 23 कैसा गया। अगर मैं बात करूं कि ट्रॉफीज की, अगर मैं बात करूं सीरीज की बात करूं, इंडिया में आपने देखा बांग्लादेश से भी सीरीज हार गई, अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो गई और वर्ल्ड कप भी हाथ से निकल गया, WTC का भी चैंपियनशिप हार गई। बट कोई साल किसी के लिए मनहूस नहीं होता। ये आपकी खुद की सोच, स्ट्रेटेजी, आपका गेम प्ले, ये सब इस पे सारी चीजें इस पे डिपेंड होती है। तो अब मेन फोकस है इंडिया वर्सेस आयरलैंड पे। देखो, अगर लास्ट टाइम यहाँ पे जब इंडिया ने टूर करा था तो यहाँ पे दीपक हुडा से इन्होंने ओपनिंग करवाई थी और जो सक्सेसफुल भी रही थी, 100 भी स्कोर कर रहे थे। बट देखा क्या गया था कि इंडिया ने एक मैच में बात करूं 200 समथिंग स्कोर करा था, 232 या 225 समथिंग ऐसा स्कोर करा था, जिसमें आयरलैंड ने भी कड़ी टक्कर देते हुए 190 समथिंग स्कोर चेजिंग कॉज में कर दिया था। मैच वो हार गए थे बट टक्कर अच्छी दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि आयरलैंड अब उभर रही है और टफ टाइम ये इंडिया को देगी, बिल्कुल अच्छी टक्कर इंडिया को देगी। बट जो मैं अब इंडिया का जो ये T20 स्क्वाड देख रहा हूं, ये मुझे काफी पावरफुल लग रहा है कंपेरेटिवली। अगर मैं बात करूं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर रहा था, अगर उसके मैं कंपैरिजन में बात करूं तो बेस्ट प्लेइंग 11 सबसे पहले क्या हो सकती है। मेन हाईलाइट क्या है? मेन हाईलाइट है पहले कि बुमराह की वापसी हो रही है 1 साल बाद। अगर एग्जैक्टली बताऊं 367 डेज के बाद बुमराह फील्ड में वापसी कर रहे हैं। और ये मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी काफी ऑन द स्पॉट है, स्पॉट ऑन है, क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि आप जब भी इंजरी के बाद वापसी करते हो तो काफी डिफिकल्ट रहता है परफॉर्म करना, दोबारा अपनी लय में आना। तो सामने मिनोस से खेलना, मिनोस के विकेट लेना बुमराह के मोराल को जरूर बूस्ट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। तो ये चीज एक पॉजिटिव में अच्छी बात है। तो अगर मैं बात करूं कि दोनों की टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयरलैंड की। तो आयरलैंड की मैं बात करूं तो स्टर्लिंग नया कैप्टन इन्होंने अनाउंस करा है आयरलैंड की। अगर मैं क्रिकेट बोर्ड की बात करूं इन्होंने, और स्टर्लिंग नेचर वाइज एग्रेसिव है, एग्रेसिव आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा आयरलैंड की तरफ से फॉर श्योर, क्योंकि टीम कैसे भी हो कैप्टन की सोच के हिसाब से उनका गेम प्ले आपको फील्ड में देखने को मिलता है। तो अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, स्टर्लिंग उनके कैप्टन के साथ बलबर्नी ओपनिंग, तीसरे फर्स्ट डाउन लोअरकन टकर, सेकंड डाउन हैरी ट्रैक्टर, और हैरी ट्रैक्टर पर निगाह रहेगी, लास्ट टाइम भी अच्छा परफॉर्म करा था। और आयरलैंड की टीम में एक मैच्योरिटी के साथ खेलने वाला और मैच्योरिटी विद एग्रेशन, इस डेडली कॉम्बिनेशन के साथ ये प्लेयर खेलता है और ये काफी टीमों के खिलाफ अच्छा स्कोर और कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करता आ रहा है। अगर मैं हैरी ट्रैक्टर की बात करूं, फिर कर्टिस कैम्पर, डोकरेल, डिलानी, 8वें मैकार्थी, 9वें मार्क एडर, 10वें नंबर पे यंग और 11वें नंबर पे जोशुआ लिटल। तो अगर मैं इनकी बात करूं, होम कंडीशंस इनकी रहेगी और कंडीशंस रहेगी स्पंजी बाउंस रहेगा विकेट पे, बैट पे बॉल अच्छा आएगा, बाउंड्रीज छोटी रहेंगी। तो बैट्समैनों को आपको अच्छा स्कोर देखते हुए मिल सकता है, यहाँ पे ज्यादा स्कोर देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं जो वेस्ट इंडीज में पिचेस थी उसके मुकाबले यहाँ पे पिचेस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। और आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको बॉलर भी इंजॉय करते हैं नई बॉल से कंडीशंस, और बैट्समैन तो इंजॉय करते हैं क्योंकि बाउंड्री जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रहती है और बैट बॉल अच्छा आता है। अब बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले हमने जो रखा है प्रोबेबली 11 इंडिया की हो सकती है। जायसवाल के साथ गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, फिर सैमसन को मैंने 3rd डाउन पे रखा है, 4थे पे रखा है मैंने तिलक वर्मा को, 5वें पे रखा है रिंकू सिंह को, 6ठे पे रखा है शिवम दुबे को, और 7वें पे सुंदर को, 8वें पे अर्शदीप को, 9वें पे इंडियन कैप्टन जसप्रीत बुमराह, और 10वें पे प्रसिद्ध कृष्णा, और 11वें पे रवि बिश्नोई। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो ये प्लेइंग 11 जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस करा, अगर यही सेम स्क्वाड चाहे भले ही पंड्या ना होता आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतारते या इस स्क्वाड के साथ खेलते तो रिजल्ट आपको कुछ और देखने को मिल सकते थे, आपको सीरीज इंडिया के फेवर में देखने को मिल सकती थी। बट एनीवेज अब बात करते हैं इंडिया के 1-to-1 प्लेयर की। मैं बात करूं तो जायसवाल एग्रेसिव माइंड के साथ खेलता है,
गायकवाड़ टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है इनका। और थर्ड डाउन सैमसन, ये लास्ट चांस है सैमसन पे, भले आप में कितना पोटेंशियल हो। मैं बात करता हूँ जो प्लेयर की सक्सेस होती है और डबल पी पे डिपेंड होती है। पहले पी का मतलब होता है पोटेंशियल, दूसरे का पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस। अगर आप में पोटेंशियल हो, आप यहाँ तक आ गए, आप में पोटेंशियल था, बट अगर आप अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आप टीम में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आप भले ही पीछे कितना भी स्कोर कर लो, आप अपने होम सीजन में कितना भी अच्छा खेलो, आपको नेशनल टीम में परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसकी आईपीएल की भी मैं बात करूं तो ये आईपीएल में स्टार्टिंग मैचेस के अलावा इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन देखने को मिलती है। फिर तिलक वर्मा आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करा, डोमेस्टिक सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दी, फिर इसका सिलेक्शन हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां भी इसकी फेबुलस परफॉर्मेंस दी। का ये अकेला इकलौता यही बैट्समैन आपको देखने को मिला था जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर बात रिंकू सिंह को वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी होना चाहिए था, पोटेंशियल दिखाया था ने आईपीएल में, फिनिशिंग का रोल इसने बखूबी वहां पे दिया था। अब बात करते हैं, अब देखना होगा कि यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहाँ भी आपको परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलेगी क्योंकि कंडीशन इसको सूट करेंगी। बैटिंग की बात करूँ, शिवम दुबे डाउन ऊपर नीचे हो सकते हैं पर प्लेइंग 11 जहाँ तक बहुत हद तक यही रहेगी। शिवम दुबे स्पिनर को अटैक करते हैं, पेसर के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, एग्रेसिव माइंड सेट के साथ आएगा ये भी, और अच्छा यहाँ पे आपको इसका कैमियोस देखने को मिल सकते हैं। शिवम दुबे की मैं बात करूँ तो मोशन सुंदर नई बॉल से स्पिन पावर प्ले में बॉल डालता है, नीचे आके बैटिंग से भी हैंडी है, बैट से भी। अर्शदीप परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, मिली जुली परफॉर्मेंस आ रही है। फिर बुमराह इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इंजरी के बाद वापसी कर रहा है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा और बिश्नोई, और प्रसिद्ध कृष्णा पे भी नजर रहेंगी क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया की तरफ से खेला था परफॉर्मेंस तो आई थी। और बिश्नोई शार्प लेग स्पिनर है, शार्प टर्न करता है, गूगली पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, तो ये ट्रबल दे सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आयरलैंड की तरफ से कि कौन इंडिया को ट्रबल कर सकता है, तो सबसे पहले बात करूँ उनके कैप्टन की, स्टर्लिंग की, और फिर इनकी भी जोशुआ लिटल की। आईपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, वर्ल्ड कप में हैट्रिक है, बिग बैश तमाम दुनिया की ये T20 लीग खेल रहा है। और बलबर्नी और टैक्टर, इन चारों बंदों से इंडिया को, इन चारों प्लेयर से इंडिया को बचने की जरूरत है। तो ये हमारी आज की प्रोबेबल पिलिंग 11 हमने बताया आपको ये हो सकती है, और मुझे लगता है इंडिया जीत जाएगी और सीरीज जहां तक है व्हाइट वॉश करेगी इंडिया या 2-1 से अपने फेवर में करने में कामयाब होगी। तो ऐसे स्पोर्ट्स की तमाम खबरें जानने के लिए, देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।